आप पे आरोप ये लग रहा है कि आपके कारण आपका पति मर गया है। बोल के गए थे कि तुमको फंसा के जाएंगे। कोई पति अपनी पत्नी का नाम दे करके क्यों मरेगा? बस मैं खाली कुछ मांगते कि कोई ऐसे थोड़ा पैसा चाहिए, चाहे कपड़ा चाहिए, तो उनको लगता है कि डिमांड है। 6 महीना कंटिन्यू हमसे बात नहीं किया। किसका पति के बात नहीं करता पत्नी से? सुजीत से आप खुश थी? खुश वो कभी खुश हमसे नहीं थे, नहीं हमको खुश रहने दिया। सो रहा है कि हम उनसे क्यों झगड़ा करते थे? हमको बहुत, हम झगड़ा नहीं कर, बस यही है उसके कारण कि खाली मांगते तो किससे मांगते हम? आपको लगा कि हम समझा लेते, मना लेते तो शायद बहुत मनाते मैम, बहुत मनाते, बहुत हमको रहा सब पकड़ते समझाते, तभी उन्हें समझ रहे। दिल्ली में सुजीत आपसे प्यार करते थे? नहीं, कभी नहीं। दोस्तों अभी हम पटना जिले के बाढ़ में हैं और यहाँ पे अतुल सुभाष जैसा एक मामला हुआ है। पति कर लिया है, अपनी जान ले लिया है और वो लेटर में लिख करके गया है कि मेरी पत्नी नीतू और उसका जो परिवार है उसके कारण मैं मर रहा हूँ। अभी सोचिए सुजीत के माता पिता यहाँ पे हैं और सुजीत अब इस दुनिया में नहीं है। माता जी ये बताइए क्या हुआ, कैसे वो चला गया इस दुनिया से? ओए अथी कर रहल अथी कि हमार रुपया लाओ, ई लाओ, ऊ लाओ दाम। आ कितना बात तो बोलबे न करालो हमरा से दाम। ओकरे वही परेशान कर रहलो पत्नी ना, ई तो बहन ऊपरे पत्नी को। बेटा कह रहा था कि 5 लाख रुपया मांग रहा है, नहीं तो हम घर बा बेच के नहीं देबो तो तोरा फंसा देबो, ये करबो, वो करबो, लन फन देबा न। पत्नी बोलती थी नीतू। हाँ ओकरा। आपका बेटा का शादी आपने कब किया? कार्तिक में बियाह होलो। तो मतलब नीतू अच्छे से, आपकी बहू इस घर में अच्छे से नहीं रहती है? नहीं क्या करती है? 4 दिन 5 दिन मैं 6 महीना रहा, 6 महीने के बाद चलेगा, फिर रहा, फिर चला गया था। बाबा था मुझको भाई के मुड़ना था। अच्छा। तो हमारे बेटा करके लड़ाई झगड़ा करके गया, तो बेटा के हमारा वहाँ उतार दिया बढ़िया। बेटा तो भाग गया, बेटा भाग गया। तब 11 बजे रात के कैसे कैसे आया कि भगवान भगवान कर क्या कैसे कैसे 11 बजे रात के आए। बेटा कब किया है? एतबार के। इतवार को। हाँ घर में झगड़ा हमेशा होता था। वही कहल है कि कल सब उठबे कल निकली उठे में कल सा है हाँ। तो हमारे बेटा पूछल ने कि कोची पहन के जिमी, तो कल के समीज सर, कल के नहीं समीज सलवार पहन के नहीं जो, साड़ी पहन के जो। इतना बोलते लड़ाई खत्म होगा साहब। बढ़ते चल गलो की पहनावे हैं, की खिलावे हैं, घास भूसा खिलावे हैं, कौची दे हमरा, ऐसे ऐसे बोला हलो जे। तो हम कहे गलिए ओकरा कि कल सा बीमार है नहीं उठते, फोन अलो कि मुरना होता। तो हम कल के फोन लेके मैं कह जहीं जाओ। तो गेलो दोनों प्राणी 11 बजे, दोनों सास माई आ उ बेटी कुल्हे मिल के बेटा तीनों मिल के ओकरा कल के नहीं उतर में तो तोरा मार देबो। तो हमार बेटा उतर के अच्छा ले ली। जैसे आपका बेटा और आपकी पुतो मुड़ना में गई हुई थी। हाँ बेटा पुथु मुड़ना था, बेटा तो उतरिए गया। बेटा गया कहाँ? नहीं गया। कहाँ तक गए थे आपके बेटा? बढ़िया तक गया कि लखीसराय तक, बस। फिर वापस आ गया। तो बहुत रात के वापस कहाँ चल गया था, दानापुर के करने। तुम कल के नहीं जी भी पापा बिहान से बेचे, उड़ाते भर में बत्ती उत्ती सब बना दिया, सब पंखा बना दिया, अथी ला दिया, सब करके अपना बेचारा रात के सबके देख के सबके फोन करके हमरा तो कहबेन क्या रस्सी लाया था। सब दोस्त के मतलब दोस्त को भी बुलाया था दोस्त के फोन कर दल का कि हम मरने वाले हैं। हाँ, साथ कर रही। हाँ सब लिख दल को हल, हम तो जानबो कर जो सब लेटर उटर में लिख करके। कुल हाँ कुल के। अच्छा कितने बच्चे हैं आपके काकी? हमरा वही 5 गो लड़की। एक ही बेटा था? हाँ एक ही बेटा हल। हाँ एक ही बेटा उजर गेलियो। कहाँ से ले वो बेटवा? इकलौता बेटा आपका था? हाँ ओकरा उला पुला के ले लल को। मतलब पुतोह के कारण मतलब आपका बेटा फूल तो यहीं पे रह रही है? अच्छा अपने मन से रह रही है या फिर आप लोग रखे? हम लोग कर रहे हैं जल्दी इसको ले जाए। तो नहीं जा रही है? नहीं जा रहे हैं। क्या इसके माँ बाप के फोन करे, उसे बुलाएं तब ले जाएं। मतलब आपकी भाभी यहीं पे रह रही है? हाँ यहीं पे उसकी मम्मी यहाँ आई तो छोड़ गई, वो चली गई बातन में चली गई। कोई आया लड़का बुलाने के लिए तो वो चली गई और फिर इसको छोड़ गई। अब फोन है इसे पे बताने लगी मेरे पास से फोन है।
जबरदस्ती रह रही है ऊपर। और जबरदस्ती हमें बोलूं जहाँ भेजे तो फिर फंसा दे, हमें पूरा घर के फंसा दे। अब तो आपका भाई मर ही गया, इनका बेटा इकलौता घर का चला ही गया। हाँ। तो अब किस चीज का डर लग रहा है ये बताइए। ओकरे चलते कि कुछ कर लेगा तो क्या करें। पुलिस कुछ कार्रवाई की है? कल की कार्रवाई होगा, अभी देरी है। देरी है। अथी मिलेगा तक उचित तो की करेंगे, गरीब आदमी कहाँ लड़ेंगे, केस करेंगे। देखिए सुजीत नाम का लड़का और अतुल सुभाष वाला मामला, यहाँ पर ये है कि भाई लड़की भी यहाँ रह रही है, इसी रूम में लड़का मरा है। नहीं हाँ कुल अलो तरफ को लोग खोल को हमरा के मरिया था दोसर आदमी, तब जाके देख लियो तब छतिया पीट पीट के करने लगा लियो। हाँ हाँ वे भुंजा उंजा बेच के परवस्ती करते थे। अब क्या करेंगे, इतने पर से लगा करके एकदम लटका हुआ हम खोले तो देखे कि यहाँ जीवे बाजार साफ हो गया था। फोन करके सबके बता दिया, बहन सबके एकरो कर बाद में फोन आया, हमरा की पता कर। जब ये अपनी जान ले रहा था सुजीत, तो अपने जितने भी फैमिली दोस्त यार सबको नोट जो होता है अपने दोस्त के व्हाट्सएप पे भेज दिया दिखाने के लिए। सोचिए इसी घर में अपनी पत्नी से तंग आकर के एक लड़का सुजीत कुमार अपनी जान दे दिया, और पत्नी इसी घर में, पुलिस अभी तक कार्रवाई नहीं की। नीतू आप पे आरोप ये लग रहा है कि आपके कारण आपका पति मर गया है। तो हम कुछ नहीं जानते मैम, कुछ नहीं जानते। हम 25 तारीख को उनको बोले कि देवघर जाना, मेरे मायके से नौताया के भाई का मुंडन है। लेकिन मरने से पहले कोई झूठ नहीं बोलता है, आप ही पे क्यों लिखा गया आपका नाम, आपके भाई का नाम? जानबूझ के वो कहे बोल के कहते कि तुमको फंसा के जाएंगे, फंसा के जाएंगे। हमारे मम्मी भाई सब हम लोग बेकसूर है, एकदम बेकसूर है। ये लोग साथ में थे तो ये लोग के ध्यान देना चाहिए। आपका नाम आया है मतलब कुछ तो रीजन होगा। कोई पति अपनी पत्नी का नाम दे करके क्यों मरेगा? बस मैं खाली कुछ मांगते कि कोई ऐसे थोड़ा पैसा चाहिए, चाहे कपड़ा चाहिए, तो वो उनको लगता है कि डिमांड है। खाली पति पत्नी में रिश्ता रहता तो मांगता नहीं है, किससे मांगे हम बोलिए, घर में कोई नहीं रहा, बच्चे हैं आपके? कुछ भी नहीं है। जब हमको दोनों में अच्छा संबंध नहीं रहने दिया उनके मम्मी, कभी संबंध अच्छा से रहने दिया। हमसे 2 साल तो दिल्ली में रहे, हमसे दूर 2 साल रहे दिल्ली में। 6 महीना कंटिन्यू हमसे बात नहीं किया। किसका पति के बात नहीं करता पत्नी से, अब बताइए। लेकिन अब तो कुछ कहा ही नहीं जाएगा, अब तो शायद आप पे कोई ट्रस्ट नहीं करेगा, क्योंकि जो नोट है साफ साफ आपका नाम है, आपके भाई का नाम है, आपके परिवार का नाम है। देखिए सुजीत आपके पति, पढ़ी हैं ये? हम नहीं देखे मैं। आप देखिए पढ़िए, इसमें अच्छा पूरा नाम है। देखिए लास्ट में भी लिखा हुआ है कि मैं बहुत परेशान हो गया था अपने परिवार अपनी पत्नी के कारण। देखिए दहेज का झूठा केस हुआ, दहेज वहेज का भी केस की थी आप। देखिए कुछ नहीं मैम, कुछ भी नहीं। इसकी जिम्मेवारी मेरी पत्नी नीतू और माँ भाई होंगे, मैं सुजीत कुमार, मरने का जिम्मेदारी पूरा आपका ठहराया जा रहा है। नहीं कुछ बेकसूर है, मेरे मम्मी भाई सब बेकसूर है, सब जब शादी नहीं करना था तो बोलते डिक्लेयर इसमें कोई अथी था, उनको कुछ करने। सुजीत से आप खुश थी? खुश वो कभी खुश हमसे नहीं थे, नहीं हमको खुश रहने दिया। हम बहुत कोशिश किए कि हम साथ में रहेंगे, अच्छा जिंदगी जिएंगे, लेकिन कभी हमको यही घर में सुख नहीं मिला, न शांति मिला, कभी नहीं सुख मिला। क्या बोलिएगा, मतलब इनकी गलती है या नहीं है? गलती पूरी है, पूरी है। कोई भी घर में कैसे रहती थी? बताइए। नहीं वही तो, मरने के पहले कोई आदमी झूठ नहीं बोल सकता है। वही तो बात है, वही हम बोल रहे हैं। क्या मामा काम की भी बोले कि आ जाओ, मतलब गई थी शिवरात्रि के बाद, मतलब वहीं गई थी तो मामा बोले आ जाओ, नानी भी बोले कि आ जाओ, तब पर बोलते नहीं हम नहीं आएंगे। बोले कि अपने पिता को अपने भाई को बोला के लेके आओ, मतलब कुछ करती होगी, तकलीफ देती होगी, तो बोले लेके आओ, तो बोलते हमें थोड़े लेबो, हम नहीं लेबो, ये बोलती थी। हाँ बाद में हमको अच्छा, पता आपके चला। पति सुजीत मर गए हैं, दुख है आपको? दुख भारी में दुख है कि यही दुख की बात है, भारी दुख है क्या? शादी पापा कहला करता है कि हम बेटी जाए तो सुख करे शादी, कि भारी दुख नहीं है।
अब क्या कीजिएगा, इस घर में आप कैसे रहिएगा? आपके पति तो रहे नहीं, आप ही पे आरोप लगा के चले गए हैं। हमारे दुख नहीं है, कोई अपना बेटी की शादी करता है कि अपन घर रहे शांति से रह लगे। हमको शांति कभी नहीं थी ये लोग, कभी नहीं। कितना उम्र है आपका? 24-20 में तो शादी हुआ, 4 साल शादी के हो रहा अब आगे क्या करिएगा नीतू, ये बताइए। आपको तो शायद पुलिस भी अब जांच वाच होगा, क्योंकि नोट में डायरेक्ट आपका नाम है। सारी क्या काम का अपना वो अति करने से पहले सारा पैसा बैंक से निकाल के दिए अपन बाप मतारी के, तो मतारी की इच्छा नहीं होना चाहिए ना कि हम पैसा का निकाल के दे रहे बेटा। रस्सी लाया, ऊ लाया। आपका और आपकी सास में बहुत झगड़ा होता था। बहुत रहने नहीं देते चैन से, हमको घर में चैन से न रहने देते, चैन ना चैन से रहने न देते। आपके पति जो कितना कमाते थे महीने में? महीना जिस समय शादी हुआ उस समय तो कमाते नहीं थे, कर रहे थे कि जॉब तक की तैयारी कर रहे थे। फिर शादी के साल 2 साल हो रहे थे, तो बोले कि हम तो खर्चा ना उठे अपन बेटवा के बोल रहे थे। तो बोले कि ठीक, तो क्या झगड़ा उगड़ा हुआ बेटे मतारी में, तब हमको बोले कि तुम चलो, हम तुम मायके में तुमको रख देते हैं, हम चल जाएंगे बाहर दिल्ली चल गए। क्या मती हुआ सही से हम पर पलट के न ताके, नहीं सही से बात किए। अच्छा एक बात बताइए, अब तो वो चले गए, अफसोस हो रहा है कि हम उनसे क्यों झगड़ा करते थे? हमको बहुत, हम झगड़ा नहीं कर, बस यही है उसके कारण कि खाली मांगते तो किससे मांगते हम, यही झगड़ा और कुछ मांगने से ही आप पत्नी मांग रही है इसीलिए पति क्या सुसाइड कर? हाँ यही। कुछ तो और होगा ना आप लोग का आपस का? आपस में और कोई झगड़ा नहीं होता, कुछ झगड़ा नहीं है। हमको कभी गाली नहीं है, ना हम गाली देते ना वो गाली देते, यही मांग देते। तुम कहा इतना बार मांगेगी, कहाँ से हम देंगे जे? तो यहाँ पे अब कैसे रहिएगा ये बताइए? यहाँ पे तो अब आपका अधिकार भी नहीं बनता है, क्या कीजिएगा आगे? पता नहीं क्या होगा। ऐसा क्या था कि भाई लड़का कर लिया, अपनी जान ले लिया इसी घर में? बताइए, पत्नी रो रही है, बोल रही है कि नहीं मेरी गलती नहीं है, अब पत्नी इसी घर में ससुराल में ही है, और ससुराल वाले सब लोग आरोप भी लगा रहे हैं कि नहीं यही गलत है, यही गलत की है मेरे बेटे के साथ। हम तो मरने के बाद आए, मायके में थे, हम यहाँ नहीं थे, हम यहाँ थे ही नहीं, हम अपना मायके में थे। बाबा धाम गए तो हमारे भाई उतर गए, मैंने कुछ बोलल को होता, हमारे भाई उतर गए ट्रेन पर से, आए तब हमारे भाई आ गए घर, तो इनका आनंद चाहिए ना, नहीं रह से के मरने के बाद नहीं आ रही थी? नहीं आई, मरी है तब आई है। हाँ। मरने के बाद तो हमको तो खबर भी नहीं मिला था, हमको दूसरा दोबारा फोन गया। मेरी गाड़ी से तुम पहले पर आदमी देखबे कि हम नहरबा पहले जीवे, आ नहरबो गल तो 2 दिन आप लोगों को लगता है कि नीतू गलत है? दम इनकी माँ, इनका भाई सब गलत है। हाँ। क्या बोल रहे हैं? जैसे हमार बेटा गए बाबा धाम उतर गए, ओकर बाद कहल न कि 2 दिन के बाद एक मैया के पहुँचा दिया घरे, तो नहीं ले पहुँचा। फिर हमें कहिए फोन कहलिए भाईबा के लेके चल बा, कहन भाईबा अती धरेला हियाँ से बेटवा जा ले धरेला, नहीं आवा ले लेता हर कहनो नहीं, खाली बियाह में गाड़ी लेके अले। ओकर बाद फोन करे बियाह में ऐसे ही दौड़ल जाए, छठी में फोन कल गए ऐसे ही जाए, हम बेटा डर से धरे जाए, बार बार मायके चले जाते? हाँ फोन कल गो चल गो बियाह लेबू नहीं आवा ले। हमको तो कहते कि पैर की जूती है तुम पैर की जूती है, तुम पत्नी है, तो बस तुमको खाने के सिवा और कुछ तुमको नहीं मिलेगा यहाँ, खाने के सिवा और कुछ नहीं मिलते थे, कुछ नहीं। बात बताइए नीतू, अब तो वो नहीं रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि हम, मतलब क्यों, शायद मेरे कारण 1% भी ऐसा है कि वो चले गए, अफसोस तो लग रहा होगा ना? बताइए, एक लड़का इस घर का बेचारा इकलौता बेटा था, सुजीत तो इस घर के इकलौते थे ना। लोग को अफसोस नहीं है कि हम लोग को कितना अफसोस है। आपको लगा कि हम समझा लेते, मना लेते तो शायद? बहुत मनाते मैम, बहुत मनाते, बहुत हमको रहा सब पकड़ते समझाते, तही उन्हें समझ रहे, अपने आप को घमंडी टाइप करते है, बहुत घमंडी टाइप के। बेटा कल ने कि बाबा धाम से अइया ने, एक दिन तो थकल रहा है, बिहान होके बेच दिया नीतू के लेके धरे जे, और बाद नहीं धरे अल तो 2 दिन 3 दिन के बाद ही फोन कल भाई के लेके चल बा, नहीं अल, जब मरल तब भाईबा मैया अल,
शादी से ये लोग हमको कभी नहीं तू लगाया, कौन है? पति से पटता था, पति से? कभी नहीं। वो अरे अपना रुपया थोड़ा खो बहुत जाए। हमको करते थे, उन्हीं पर हम रहते थे, हम उन्हीं पर विश्वास था कि आज न कल हमको ठीक से रखेंगे, लेकिन प्यार करते थे वो आपसे? लेकिन ये लोग हमको कभी नहीं लगाए। यही अपना बेटा के हमेशा दूर के, दूर छू दूर छू दूर छू, नजर से दूर हमको कर दिए 2 साल दिल्ली में। जीत आपसे प्यार करते थे? नहीं, कभी नहीं। कि आपस का बहुत कभी 1 रुपया दिया ना, कभी कुछ दिया, कभी कुछ नहीं दिया, तब जुट्टों का आरोप लगा रहा है। बताइए, ये वही नीतू है जिसके ऊपर सुजीत आरोप लगा के चले गए हैं इस दुनिया से। बताइए, माता पिता है, बहन है, पीछे भांजा हुए। अब सोचिए कि इसी घर का एकलौता चिराग, एकलौता बेटा मतलब इस दुनिया को छोड़ करके चला गया है, और वो उसके अंदर क्या तकलीफ था, वो कितना दर्द में था, कितना दुख में था, शायद ही कोई अब समझ पाएगा। पत्नी यहीं पे है और पत्नी पे ये बहुत सारा आरोप लगा के गए हैं। अब इस पर जांच ही होगी और क्या होगा। 10,000 का ये लड़का कमाता था, महीने का 5 लाख रुपया शायद डिमांड की थी। इस टाइप का जो है आरोप आप पे लगा है, ठीक है। बार बार पत्नी पैसे का डिमांड करती थी, इसीलिए मैं करने जा रहा हूँ। देखिए, ये डायरेक्ट आपके लिए ये बोला गया है, मतलब आपको लेकर के कि बार बार पैसे का डिमांड आप करती थी। ये एकदम आपके हस्बैंड जाते जाते मरते मरते बोले हैं। इस पे क्या सफाई दे सकती है नीतू, ये बताइए। सब गलत गलत वो बोल के स्वतंत्र रच के गया। देखिए, यहाँ पे इनका भी आरोप है कि भाई पति जो है मेरे लिए षड्यंत्र रच करके चले गए, मेरी सास भी तंग करती थी, मेरे ससुर भी तंग करते थे, इस टाइप का इनका भी आरोप है। अब लड़का तो चला गया, अब उसके अलावा हम लोग कुछ समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो लड़का अब इस दुनिया में नहीं है। बहुत तकलीफ में रहा होगा, क्योंकि कोई अपनी जान ऐसे ही नहीं ले लेता है। उसके अंदर बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ होता है, बहुत कुछ होता है जो शायद वो ये एक पन्ने में लिख भी नहीं पाए होंगे या 2 मिनट के वीडियो में बोल भी नहीं पाए होंगे। इस घर का एक लौता चिराग था। सोचिए, 10,000 रुपया महीना कमाता था और अपनी पत्नी पे ये आरोप लगा के गया कि मेरी पत्नी मेरे से पैसे का डिमांड करती है, साड़ी का डिमांड करती है, मतलब मुझे तंग करती है। और सिर्फ पत्नी ही नहीं, सास और भाई भी तंग करता है। तभी हम ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं और ये सारी चीजों को देख करके आप समझिए कि इसमें क्या सच्चाई है। तस्वीर देखिए और बहुत दर्दनाक ये तस्वीर है। घर का एक लौता बेटा चला गया है, माता जी का क्या हाल होगा, पिता का क्या हाल होगा, आप सोच भी नहीं सकते हैं। और इस घर का जो अभी हालत है, मतलब पुलिस कार्रवाई नहीं की है, जांच बैठे और जो भी कार्रवाई हो, जो भी दोषी हो उसको पकड़े, सजा दिलवाए, क्योंकि एक लड़का अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो ये बहुत बड़ी बात है। बाकी में वीडियो शेयर कीजिएगा। नमस्कार।